हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि जो जूनियर क्लर्क का जो इंटरव्यू हुआ था रिसेंटली, तो उसमें किस तरह के जो है वो सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह का वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, और मुख्तलिफ रेंजेस का तो हो चुका है, कराची वालों का भी रिजल्ट आया है, तो अभी उनके इंटरव्यूज होंगे। पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यूज होंगे। तो यार एक काफ़ी एक मिथ क्रिएट है कि यार इंटरव्यू जो है जूनियर क्लर्क में जो है वो कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से एसेज लिखवाए जाते हैं, कितने जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा के जाने। तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो में काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, हुआ ये कि जो आपको पीटीएस की तरफ से कॉल लेटर आया होगा, तो उस कॉल लेटर के ऊपर लिखा होगा कि आपकी टाइमिंग लिखी होगी, टेस्ट का वेन्यू लिखा होगा। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करता चलूं कि जो टेस्ट का वेन्यू लिखा है या टाइम लिखा है, जो टाइम लिखा होगा फॉर एग्जांपल दोपहर के 12 बजे, तो आपने जाना है कम से कम भी 1 बजे, 1 घंटा लेट जाना है। वो इस सूरत में कि आपको पता है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट है और आपको पता लेट तो हो ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस तरह यहाँ पे ये हुआ था। कम से कम हमें 8 बजे बुलाया था और हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो 12 बजे हुआ था। तो हम इतना ख्वार हुए थे 3-4 घंटे आराम से। तो वहाँ पे उन्होंने स्लिप के अंदर, टेस्ट स्लिप में मेंशन किया हुआ था कि एक सेट लेकर आना है फोटो कॉपी का और वो अटेस्टेड हो, तो और जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने। अब जाहिर बात है जो उन्होंने लिखा है, जाहिर बात वो बच्चे लेकर आएंगे। तो वहाँ भी बच्चों ने इस तरह ही किया। तो वहां पे सबको रोक दिया गया और कहा कि भाई 3-3 जो है वो फोटोकॉपी के सेट चाहिए, वो भी अटेस्टेड। ठीक है, 4 फोटोज लगेंगी एक के अंदर, 3 फोटोएं, 3 सेट है तो आप अंदाजा लगा लें। ठीक है, एक सेट के अंदर 4 फोटोज लगेंगी, वो भी अटेस्टेड। तो जाहिर बात मैं तो पहले से रिसर्च करके गया था, तो पहले मुझे पता था। तो वहां पे वाहिद एक मैं ही लड़का था जिसमें मैंने वहां हाथ उठाया कि भाई मेरे पास 3 सेट हैं पूरे। उन्होंने सिर्फ हमें जो है मेरी तलाशी ली, चेकिंग करी और मुझे अंदर आने दिया। बाकी सब जो है वो दोबारा टेस्ट करवाने चले गए। तो क्या हुआ, उनका वहां टाइम वेस्ट हुआ और उनकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ, जो लेट इंटरव्यू स्टार्ट हुए। तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 सेट लेकर आने हैं और उसको, और ठीक है ना, और अटेस्टेड लेकर आने हैं और एक सेट के अंदर 4 फोटोज लगेंगी, वो भी अटेस्टेड। तो ये मत लिखिएगा, उनसे ना ही बहस करिए। काफी बच्चे मैं देख रहा था वहां बहस कर रहे थे, किसी यहाँ पे सर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 मेंशन है, यहाँ 2 मेंशन है। बहस करने के बजाय आप जो है, वैसे भी आप पता है आप पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे उन्होंने 1 लिखा है तो आप कम से कम भी 2 सेट लेकर जाए तैयार करके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 कदम आगे होना चाहिए गवर्नमेंट से, अगर आप गवर्नमेंट टेस्ट दे रहे हैं तो। ठीक है, वहां पे जैसा भी हुआ 3 सेट उन्होंने लिए, तस्वीरें वगैरह ली, हमारी चेकिंग हुई। हम जैसे अंदर गए, एक हमें बड़े बायोमेट्रिक हुई पहले हमारी। ठीक है, बायोमेट्रिक के बाद फिर हमें बैठा दिया गया, एक बहुत बड़ा हॉल था, ग्राउंड था एक तरीके से। ठीक है, वहां बैठे हम, वहां पे हमें कम से कम 3 से 4 घंटे वेट कराया। उस वेट करने के बाद थक गए। फिर उन्होंने एसएसपी साहब जो आए, उन्होंने फिर जो है हमें 2 ऐसे दिए। ठीक है, अब जाहिर बात है आप लोगों को पता है ऐसे इंग्लिश में भी लिखना होता है, उर्दू में लिखना होता है या सिंधी में लिखना होता है, जो भी आपकी मदर टंग होती है। तो उन्होंने हमें दिया माय कंट्री और उर्दू में दिया तालीम की अहमियत। ठीक है, तो उर्दू सिंधी में ये मजमून था। तो अब जाहिर बात है मैं आप लोगों को उसमें ये भी क्लियर करूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी है, ताकि आप उस वक्त थोड़ा जो है ना सोचने का टाइम कम होता है। क्योंकि ऐसे का जो टाइम गिवन होता है वो होता है टोटल 30 मिनट्स, 15 मिनट्स फॉर ईच इंग्लिश के लिए और 15 मिनट उर्दू या सिंधी के लिए, मतलब एमटी मदर टंग के लिए। तो आपको अगर पहले से डेट्स याद होंगी, शादुल लतीफ बिटाई की 1165 में वो डाइड हुए, 1102 में वो पैदा हुए, तो इस तरह अगर आपको डेट्स वगैरह याद होंगी तो आप आसानी से लिख सकते हो, कुछ कर सकते हो। अगर आप वहां पे बगैर तैयारी के जाओगे कि ऐसे आसान दे रहे हैं हम, वहां हो जाएगा, तो वहां लिटरली बता रहा हूं वहां नहीं हो पाएगा आपसे। प्रेशर इतना होता है और सारे पुलिस वाले अलर्ट होते हैं, आपको ना इधर देखने देते हैं ना उधर देखने देते हैं। मोबाइल वहां पे अलाउ ही नहीं है, तो मोबाइल आप घर पे रख के जाएं जब इंटरव्यू देने जाएं। ठीक है, ना रुसवा हो जाएंगे। तो मैं आपको बता चलता हूं आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है। प्रिपरेशन करनी है आपको 3 से 4 आपको मैं बताऊंगा टॉपिक्स, वो आप सिर्फ याद कर लें, इंशाल्लाह दुआएं देंगे, आपका आसानी से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। रिटन करना ये आपने माय कंट्री पे याद कर लेना है, माय कंट्री। ठीक है, कितने सूबे हैं, फेवरेट नेशनल हमारी क्या बोलते हैं, नेशनल डिश हो गई और नेशनल हमारी ज़बान हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के जानी है। दूसरी चीज़ आपने जो है वो एजुकेशन पे पढ़ के जाना है। तीसरी चीज़ आपको जो हमारी जो सोशल मीडिया है उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके क्या फ़वाइद हैं। ठीक है,
तो ये पढ़ के जाना है आपको। और उर्दू के अंदर या मदर टंग में बात करता हूँ सच्चल सरमत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शाह अब्दुल लतीफ बिटाई सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उर्दू के अंदर और मदर टंग में सिंधी में जो भी है, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, ठीक है, आपकी एजुकेशन हो गया, कोविड-19 हो गया, माय कंट्री हो गया। इनको अगर आपने प्रिपरेशन कर ली अच्छी सी, इनको आपने लिख लिया 100 वर्ड से ज्यादा या 100 वर्ड तक का अच्छा आपने एक कंटेंट तैयार कर लिया, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। जो ऐसे के मार्क्स हैं वो हैं 10, और 10 नंबर जो है वो इंटरव्यू के हैं, 5 नंबर जो है उर्दू के हैं या हिंदी ऐसे के हैं, और 5 नंबर इंग्लिश के हैं। टोटल ये 10 होगा और 10 नंबर आपके इंटरव्यू के अंदर हैं, ठीक है। जब हमारा इंटरव्यू वगैरह वो हमें 2 ऐसे दे दिए, हमें माया कंट्री पे और तालीम कैंप में, तो जब हमने वहां पे वो लिखा बैठ के तो सबमिट हुआ। उसके बाद हमें लेके गया डीआईजी ऑफिस गए, वहां पे हमने बैठे। उसके बाद जो है वहां पे जो एसएसपी साहब थे वो तो या तो खुद चेक कर रहे थे ऐसे, या तो फिर जो है उनके कोई असिस्टेंट वगैरह होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप जाते हैं वहां से आपकी 2 से 3 चीजों के मैं आपको बताता हूँ सवालात किस तरह के होते हैं इंटरव्यू के अंदर जूनियर क्लर्क के, और मुझसे जो पूछे गए थे वो कौन से सवालात पूछे गए थे, और जो आज मेरे दोस्त थे उनसे कौन से सवालात पूछे गए थे। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इंटरव्यू, जूनियर क्लर्क के इंटरव्यू में, ठीक है। वो ये कहती है आपकी ड्रेसिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जो जिनके सामने आप बैठे हैं वो जाहिर बात है कोई आम लोग तो है नहीं, ठीक है। हमारा जो इंटरव्यू लिया था वो लिया था एडिशनल आईजी ने, तो एडिशनल आईजी, ठीक है, छोटी रैंक तो नहीं होता, ये बहुत बड़ा रैंक होता है, ठीक है। तो जाहिर बात है अब आपकी ड्रेसिंग, आपकी वे ऑफ टॉकिंग किस तरह की है, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, आप किस तरह से हाथ हिला के बात कर रहे हैं, आप थोड़ा काम होके बैठे हुए, तो ये सारी चीजें नोट की जा रही होती हैं। तो भाई सीन ये हुआ कि जब मैं गया, मुझसे पूछा इन्होंने, जैसे मेरी बारी है जब इंटरव्यू की, तो मुझसे पूछा कि बेटा आप बताएं, अपने बारे में बताएं। मैंने अपने बारे में बताया, वालिद साहब क्या करते हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने फिर मुझे कुछ सिचुएशन दी कि बेटा अगर आपको कोई आपके वालिद साहब हैं, आपको बिना किसी वजह के आपको मारते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा। नहीं सर कोई रिएक्शन नहीं होगा मेरा, ठीक है। इस तरह के सवाल थे। और मुझसे पूछा कि भाई आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। और फिर एक जो बैठा हुआ था वो मेरी राइट साइड, टोटल 5 लोग थे और मेरी जो राइट साइड पे बैठा हुआ था, तो उसने मुझसे पूछा कि बेटा आप मुझे बता सकते हैं, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है तो डीप लर्निंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने इनको डीप लर्निंग वगैरह के बारे में बताया। तो इन सेंस बात का मकसद ये है कि आपकी जो फील्ड रिलेटेड होगी, जैसे मैंने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, या और किसी और भाई ने सीएस की हुई, आईटी की, तो उनके हिसाब से ही इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे उसी लेवल के, ठीक है। और जो मुझसे पहले जो मेरे दोस्त गए उनके मैं आपको इंटरव्यू बताऊं, उनसे सवाल क्या क्या पूछे गए। उनसे पूछे गया भाई एक्सेल जो है, एक्सेल की बाय डिफॉल्ट शीट कितनी होती है, एक्सेल का भाई कोई एक फॉर्मूला हमें बता दें, ठीक है। और हमें ये बता दें कि आपको जो है वो आपका जो बॉस है वो आपको इलीगल, मतलब कि आपको वो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके सामने आपको डांटता है, आपकी बेइज्जती करता है, आपको इंसल्ट करता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस वक्त। वो आपको सिचुएशन दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के सिचुएशन आपको दे रहे थे वहां पे कि आप जो है वो मतलब एक ऊंचाई पे खड़े हैं और आपको नीचे पानी है और आप छलांग मारेंगे जब ऊपर से, तो आप मतलब क्या महसूस करेंगे। और आप अगर आपको कोई कहे छलांग मारने के लिए, आपका मार लेंगे। तो इस तरह के मतलब आपका वो सेंस ऑफ मतलब ह्यूमर चेक कर रहे थे आपकी, ठीक है ना, आपकी सोचने का डेप्थ कितनी है वो चेक कर रहे थे, ठीक है। और एक सवाल ये पूछा जा रहा था काफी बच्चों से कि आप हमें बताएं कि अगर आपका जो सीनियर है, ऑफिसर है, वो आपको कहता है कि इलीगल लेटर निकालें, ठीक है, तो क्या आप इलीगल लेटर निकाल देंगे, इलीगल या नहीं निकालेंगे। तो अब जाहिर बात है बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सही नहीं सर मैं तो नहीं निकालूंगा, और क्या कहते हैं मेरी मुझे जॉब ज्यादा अजीज है, और क्या कहते हैं मैं तो उनको मना कर दूंगा। जाहिर बात है यार, अभी आप जो जॉब में एनरोल नहीं हुए तो आपको पता नहीं कितना प्रेशर होता है, तो आप इस तरह को मना नहीं कर सकते। जाहिर बात है वो आपको इसी वजह सिचुएशन क्यों दे रहे हैं, इनको सारी चीजों का पता है। तो ये आप अच्छे सवालात, उनको मुस्बत जवाब आपको देने हैं, इनको सोच समझ कर। दूसरी चीज ये है कि आपको वर्ड का पता हो, एक्सेल का पता हो, और आपको सीपीयू की फुल फॉर्म का पता हो, यूएसबी की फुल फॉर्म का पता हो, आपको सीडी रोम की फुल फॉर्म का पता हो। तो बहुत सारी चीजें हैं इंटरव्यू में, ये चीजें पूछी जा रही थी, ठीक है। तो बस ये इन चीजों को कवर कर लें आप थोड़ा सा। अगर आपकी आईटी की डिग्री है तो आप आईटी रिलेटेड थोड़ा सा फुल फॉर्म्स वगैरह पढ़ के चले जाएं, ठीक है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज के बारे में पढ़ के चले जाएं, तो और डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ के चले जाएं, एआई वगैरह के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ के चले जाएं। तो इतना हार्ड इंटरव्यू था। अगर ओवरऑल में इंटरव्यू की मैं रेट करूं तो इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं था, इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू था। और मैंने इससे काफी मुश्किल इंटरव्यू दिए तो कुछ भी इंटरव्यू नहीं था, बस नॉर्मल था, ठीक है। मेरे लिहाज से हो सकता है किसी और को
मुश्किल लग रहा हो तो वो मुझे नहीं पता, किसी सिचुएशन वो आपको देख रहे थे। तो आपने जब वहाँ जाना है, आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए, आप जो है वहाँ पे काफ़ी बच्चे मैं देख रहा था बस शलवार कमीज में, जो ना शलवार कमीज आपने पहनी हुई है, ठीक है हमारा जो है वो नेशनल ड्रेस है, लेकिन यार जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपने ड्रेस पैंट व्हाइट शर्ट लगानी होती है, ठीक है। व्हाइट शर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाइट शर्ट में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, लेने वाला, उसको एक अच्छा महसूस हो रहा होता है। आप डार्क कलर्स पहन के जाओगे, आप अजीब लगोगे। अगर आपका कलर डार्क है और आपने शर्ट भी डार्क पहन ली तो एक अजीब लगेगा, ठीक है। आपने हमेशा व्हाइट शर्ट पहननी है इंटरव्यू जब भी देने जा रहे हो। पैंट आप कोई भी लगा लेनी चाहिए, ब्लू लगा लें, ठीक है, ग्रे लगा लें, ब्लैक लगा लें, कुछ भी कोई पैंट लगा लें, लेकिन पैंट ड्रेस पैंट हो ना, आपके नीचे जो है वो जो आपके जो शूज हैं वो प्रॉपर शूज हों, ठीक है, वहाँ आपके सैंडल्स ना हो नीचे, ठीक है, आपके प्रॉपर सॉक्स हों। तो ये सारी चीज़ें आपकी नोट की जा रही है, इनके आपके मार्क्स हैं। तो इंटरव्यू के 10 नंबर हैं, तो मजाक नहीं है। आपकी अपीयरेंस चेक करेंगे, वे ऑफ डिलीवरी चेक करेंगे, किस तरह आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, किस तरह आप टैकल कर रहे हैं सिचुएशंस को, तो ये सारी चीज़ें नोट की जा रही होंगी। तो आई होप कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर this video with your friends. Subscribe.